हेलो दोस्तों, मैं आज डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो वीडियोस डाल रहे थे उसी में हम फिर कुछ क्वेश्चंस आज डील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स देन प्रूव दैट द nth डेरिवेटिव yn इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n इनटू जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1 पे पावर n साइन 2ax। तो इसका देखें सॉल्यूशन है ना। सिंस y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस कॉस ऑफ ax, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? a raised to the power n into sine of ax plus n pi by 2 plus a raised to the power n cos of ax plus n pi by 2। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं कि an दोनों में कॉमन है, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, और जैसा कि nth डेरिवेटिव साइन ए एक्स का और कॉस ए एक्स का पिछले वीडियोस में हमने डाला था। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यदि करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, सो वाई एन होल स्क्वायर ए एन का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने पर है ना, देखिए क्या आता है, a2n ये साइन ऑफ साइन स्क्वायर ax प्लस एन पाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ax प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ ax प्लस n पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ax प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, अब ये दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस इस दोनों को हम लोग कंबाइन करें, सो साइन ऑफ 2 टाइम्स ax प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, यानी a रेज टू द पावर 2n 1 प्लस साइन ऑफ 2ax प्लस n पाई। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपका इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ऑड भी हो सकता है या इवन हो सकता है। फिर उसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर yn जो आ गया वो हुआ a रेज टू yn स्क्वायर 2n 1 प्लस साइन ऑफ 2ax प्लस n पाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, साइन ऑफ 2ax प्लस n पाई। ठीक है, अब केस 1 हुआ कि n यदि इवन हो, है ना, देन साइन ऑफ 2ax प्लस n पाई ये जो है साइन ऑफ 2ax होगा। ठीक है,
यदि when n odd हो तो साइन ऑफ 2ax प्लस n पाई, यानी ये नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ 2ax होगा। यदि इन जनरल अगर हम कहें तब, है ना, इन जनरल साइन ऑफ 2ax प्लस n पाई इज इक्वल टू -1। n यदि इवन है तो ये हो जाएगा, n यदि ऑड होगा तो सेकंड वाला हो जाएगा, इनटू साइन ऑफ 2ax, देन yn होल स्क्वायर a रेज टू द पावर 2n 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n साइन ऑफ 2ax प्लस n पाई, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है ना। ये समझिए कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, है ना, और ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, है ना। तो ये आपका आ गया ये। सो स्क्वायर रूट, चूंकि yn का वैल्यू निकालना है तो an हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस -1n साइन ऑफ 2ax प्लस n पाई। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब यदि हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन इफ, अब ये प्रोडक्ट अब टू फंक्शंस के फॉर्म में है, लेकिन इसको सिंगल फंक्शन ही मानना है। eax साइन ऑफ bx हो या y इज इक्वल टू e टू द पावर ax cos ऑफ bx हो। फाइंड yn, यानी nth डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई एक, और जहां भी अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के रूप में हो तो इस तरह का एक्सपोनेंशियल और साइन या कॉस में से अगर होगा तो उसको एक सिंगल फंक्शन ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx है ना। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा a ई टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस b टाइम्स eax कॉस ऑफ bx। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन है eax, अब a साइन ऑफ bx प्लस b कॉस ऑफ bx। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि इसको कंबाइन करके हमको साइन bx के साइन फंक्शन के रूप में ही लेना है। तो इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इसका स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ठीक है, तो ये देखिए अब e टू द पावर ax हुआ, ये a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ इनटू साइन ऑफ bx हुआ प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ, कॉस ऑफ bx हुआ और इनटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। ठीक, अब चूंकि साइन ऑफ फंक्शन में लेना है तो इसको हम एज्यूम कर रहे हैं साइन कॉस ऑफ अल्फा। ठीक, इसको एज्यूम कर रहे हैं कॉस ऑफ साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, सो यहाँ पर टेन ऑफ अल्फा जो हो जाएगा
बी बाई ए हो जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए होगा। ठीक, तो इसको यदि हम कंबाइन करें, ई एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस अल्फा हुआ, ठीक, इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। इसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव यदि निकालें तो ये भी हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस 2 अल्फा होगा। इसी तरह से nth डेरिवेटिव जो हो जाएगा, इसी तरह से nth डेरिवेटिव जो हो जाएगा उसको देखिए, therefore nth डेरिवेटिव जो हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस n अल्फा, where अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, है ना, और yn जो होगा e टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेज टू द पावर n बाई 2 साइन ऑफ बी एक्स प्लस n टाइम्स tan इनवर्स b अपॉन a। यही मेरा nth डेरिवेटिव हुआ, है ना। इसी तरह से अब हम लोग लिबनिज के बारे में देखेंगे कि यदि फंक्शन यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, एल ई टी जेड एपोस्ट्रोफी एस लिबनिज थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट दे रहे हैं, है ना। लेट यू एंड भी बी टू फंक्शंस of x, then the nth derivative of the product of u and v, that is nth derivative of u into v is equal to nc0 nth derivative of u into v nc1 n minus 1th derivative of u into dv plus nc2 n minus 2th derivative of u into d2v plus dotted plus ncn u into nth derivative of v, where जो कैपिटल D है ये ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर d by dx। इसी तरह से अगर d स्क्वायर है तो ये d2 by dx स्क्वायर। इसी तरह से ये nth डेरिवेटिव अगर है तो ये हो गया आपका dn by dxn, यानी ये जो d है ये उस पर जो पावर टाइप लग रहा है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो लिबनिज थ्योरम जनरली वहां पर यूज होगा जहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से रिलेटेड कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हैं, है ना। कोई अगर फंक्शंस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में अगर दिया हुआ हो तो हम लोग लिबनिज थ्योरम का सहारा लेते हैं, और ये डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।